ओके डन। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी शानदार चल रही होगी, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों मैं साइंस की श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र से बनने वाले सभी उन मोस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। हमारे साथ में बने रहिए, मैं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों ये देख सकते हो आप, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्सर्जन तंत्र से कि उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, ऑप्शंस दे रखे हैं 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या कि 5 प्रकार का। आप बताइए आंसर क्या रहेगा इसमें, बताइए हमें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा 4 प्रकार का। देखो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके आधार पर 4 प्रकार से उत्सर्जी अंग होते हैं या कि उत्सर्जन के प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला अगर मैं बात करूं 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला प्रकार जो होता है वो होता है अमीनो अम्ल। क्या होता है प्यारे बच्चों, अमीनो अम्ल। देखो कुछ प्राणी होते हैं वो अमीनो अम्ल छोड़ते हैं। इसके बाद कुछ लोग होते हैं अमोनिया छोड़ते हैं। क्या प्यारे बच्चों छोड़ते हैं, अमोनिया। और कुछ यूरिया छोड़ते हैं, इसको कहते हैं यूरिक एसिड। कुछ यूरिक एसिड छोड़ते हैं, यूरिया छोड़ते हैं कुछ लोग। क्या छोड़ते हैं, यूरिया छोड़ते हैं। देखो 4 प्रकार का होता है उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ भी 4 प्रकार के होते हैं। देखो अमोनिया कुछ लोग छोड़ते हैं, ये रहा आपका। कुछ लोग अमीनो अम्ल छोड़ते हैं, ये रहा। कुछ लोग यूरिक एसिड छोड़ते हैं, ये रहा। कुछ लोग यूरिया छोड़ते हैं, ये रहा। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। रिकॉर्डिंग देखो चल भी रही है प्यारे बच्चों, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है बड़ी अच्छी तरीके से। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। क्या कह रहा है आपसे, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग। तो अगर मुख्य उत्सर्जी अंग की मैं बात करूं तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग प्यारे बच्चों क्या होता है, त्वचा होता है या यकृत होती है या वृक्क होता है या आमाशय होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर मैं बात करूं मेनली जो होता है वो वृक्क होता है, क्योंकि वही अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग करता है, खून को भी मूत्र से अलग करता है। तो वृक्क इसका आंसर सही क्या रहेगा, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो स्क्रीन पे। 3 नंबर क्या कह रहा है आपके साथ में, आपसे ये कह रहा है 3 नंबर कि वृक्क के ऊपर लगी ग्रंथ को क्या कहते हैं। जो वृक्क होता है, वृक्क के ऊपर जो एक ग्रंथ लगी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग देख सकते हो डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, चित्र। इसमें क्या कहते हैं, जो वृक्क के ऊपर हल्की सी ग्रंथ लगी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इसको पीयूष ग्रंथ कहते हैं या अधिवृक्क कहते हैं या अधिवृक्क ग्रंथ मतलब, या फिर वल्कुट कहते हैं या हाइलम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा अधिवृक्क ग्रंथ। इसको एड्रीनल ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका ये वाला नाम आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रीनल ग्रंथ इसे कहते हैं। अच्छा ये काम क्या करती है जानते हो, ये शरीर में उत्तेजना का काम करती है, क्योंकि यहाँ से एक पदार्थ निकलता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है एक प्यारे बच्चों, हार्मोन। वो हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजना प्रकट करता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग मीटिंग करवाते हैं जानवरों की ना, आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं तो जानवर क्या करते हैं, बहुत उत्तेजना आ जाती है और एक गाय जैसे सामने है या भैंस है उसके ऊपर चढ़ पड़ते हैं ना, शरीर में उत्तेजना आती है। तो उसका काम कौन करता है, एड्रीनेलिन। ऐसे ही पुरुषों में भी होता है, जब पुरुषों में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है तो बहुत ज़्यादा तेज क्रियाएँ करते हैं या फिर बड़ी जल्दी क्रियाएँ करते हैं। तो ये सब चीज़ें एड्रीनेलिन की वजह से हो पाती हैं। जिसमें एड्रीनेलिन नहीं होता है उसमें क्या होता होगा, वो मनुष्य एकदम शांत पड़ जाता है। उसका क्या होता है, उसका बिल्कुल जैसे कि अपने विपरीत लिंग की तरफ कोई भी खिंचाव नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, एड्रीनेलिन रहेगा इसका सही आंसर। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये रहा।
आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है। जो किडनी होती है इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है प्यारे बच्चों, तो किडनी की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन है या नेफ्रॉन है या बोमेन संपुट है या ये सभी हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर रहेगा, क्या रहेगा सही आंसर, नेफ्रॉन। इसका सही आंसर रहने वाला है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है संरचनात्मक इकाई होती है, बहुत नेफ्रॉन जब मिलते हैं तब एक वृक्क बन जाता है। अच्छा न्यूरॉन लिखे हैं तो न्यूरॉन क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र का होता है, तंत्रिका तंत्र। अगर आपसे पूछ दे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है तो न्यूरॉन होती है, ठीक प्यारे बच्चों। और वृक्क की तो क्या होती है, क्या भी मैंने बताया आपको, नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि हेनले लूप किस अंग में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है हेनले लूप जो होते हैं वो किस अंग में पाए जाते होंगे। आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, यकृत में पाया जाता है या वृक्क में पाया जाता है या आमाशय में पाया जाता है या आँख में पाया जाता है। तो हेनले लूप की अगर मैं बात करूं तो हेनले लूप जो होता है प्यारे बच्चों ये वृक्क में पाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा वृक्क, ठीक। यकृत में पाया ही नहीं जाता होगा। आमाशय के तो 4 भाग होते हैं, कार्डियक और फंडस, पाइलोरिक शेषाग जिसे कहते हो, ठीक, वो तो है नहीं आमाशय। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, वृक्क, वृक्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनुष्य के वृक्क का भार कितना होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, मनुष्य के वृक्क का भार बताइए। तो मनुष्य के वृक्क का जो भार होता है ऑप्शन दे रखा है 130 से 160 ग्राम या 120 से 150 ग्राम या 250 से 500 ग्राम या 100 से 110 ग्राम। बताओ जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होता होगा। तो मनुष्य की अगर मैं बात करता हूं इसका सही आंसर रहेगा 120 से 160 ग्राम। अच्छा जो ये नीचे वाला 2 नंबर का ऑप्शन दिया गया है 120 से 150, हल्का थोड़ा सा, तो हल्का जो होता है ये महिला का होता है किडनी, ठीक। किडनी जो औरतों की होती है उसका वजन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाइलम से निकलने वाली संरचना का नाम बताइए। हाइलम से जो संरचना निकलती है उसका नाम बताओ। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे डायग्राम। तो हाइलम से जो संरचना निकलती है उसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। इसका सही आंसर रहेगा मूत्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी नहीं होगी, ये वृषण से निकलती है शुक्रवाहिनी, ठीक। रुधिर वाहिनियाँ तो 2 प्रकार की वो वाली होती हैं, शिरा धमनी, वो तो जानते हो। इसका सही आंसर रहेगा मूत्रवाहिनी। उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। एक बार खींच के शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। और होमवर्क भी मिलने वाले हैं, हाँ, होमवर्क किए बगैर मत जाइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखता हूँ कि आपको आते हैं कि नहीं आते, पिछली क्लासें ली है कि नहीं ली है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, आप में नौकरी पाने वाले कुछ गुण हैं तो आप उनका जवाब जरूर देंगे। और आप सफलता के अगर पास में हैं तो आंसर सही भी होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 8 नंबर आपसे क्या कह रहा है, ठोस वृक्क के परिधीय भाग को क्या कहते हैं। ठोस वृक्क होता है उसका परिधीय भाग जो होता है, परिधीय माने क्या होता है, ये किनारे किनारे का भाग जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है मेडुला कहते हैं या हाइलम कहते हैं या बोमेन संपुट कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा मेडुला। इस किनारे किनारे वाले को मेडुला कहते हैं। अच्छा जो त्रिभुज के आकार की ये संरचनाएं बनी हुई हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये त्रिभुज के आकार की बनी हुई हैं इनको हम पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं। समझ में आया। 9 नंबर क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, एक बार खींच के शेयर कर दीजिए आप लोग। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। हमने आपसे कह रहा है कि वृक्क में मूत्र निर्माण कितनी प्रक्रियाओं में पूरा होता है। वृक्क तो आप लोग जानते ही हो, ये भी जानते हो कि इसमें मूत्र बनता है। अच्छा हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब जाता है रक्त में मिल जाता है, डायरेक्टली तो मूत्र नहीं बन गया। तो ये मूत्र निर्माण कितनी प्रक्रियाओं में पूरा होता है, कितने चरण होते हैं। इसका आंसर दे रखा है 2 चरण होते हैं कि 3 चरण होते हैं कि 4 के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में
पूरा होता है। अगर इसकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो और डिटेल से जानना हो कि शरीर में मूत्र कैसे बन जाता है, खून से मूत्र कैसे अलग होता है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। मैं इसकी लिंक डाल दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, मूत्र का पीला रंग का कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो आपने क्या इसका जवाब दिया, मूत्र का पीला रंग किस लिए होता है, कैसीन के कारण। गलत है। कैसीन के कारण क्या होता है, दूध सफ़ेद होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, दूध सफ़ेद होता है कैसीन के कारण। अच्छा, अगला ऑप्शन आपका दे रखा है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध जो होता है ये पीला होता है, तो ये भी गलत है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आपका दे रखा है कि यूरोक्रोम के कारण, ये सही है। ये क्या है, यही सही है, यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। अगला है बिलरुबिन। बिलरुबिन के कारण तो मैंने बताया था पित्त का पीला रंग होता है। किसका बेटा, पित्त का पीला रंग। आप लोग अगर सच्चे दिल से या फिर अच्छे मन से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन की भूख है आपको भी, नौकरी मेरी भी लगेगी, स्टार मेरे कंधे पे भी होंगे, अगर आप सच में मेहनती हैं तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर के तैयारी करिए, ताकि ये वाले लिख सको जो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेहनती छात्र जरूर लिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप उन मेहनती में से एक जरूर होंगे, आप भी लिख रहे होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो देखो पहले इसको मैं बता दूँ, दूध सफ़ेद होता है वो कैसीन के कारण, पीला होता है कैरोटीन के कारण, और मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, और पित्त का पीला रंग होता है बिलरुबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो स्क्रीन पे क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से वृक्क के कार्य क्या हैं। वृक्क जो होता है किडनी, इसके कार्य बताओ। तो मैं पहले इसे हटा देता हूँ स्क्रीन से, इसे। तो ये प्यारे बच्चों कह रहा है किडनी के कार्य। ऑप्शन पहला दे रखा है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना, क्या ये हो सकता है। दूसरा है रुधिर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, क्या ये सही है। तीसरा है रुधिर के पीएच को नियंत्रित करना, क्या ये सही है। मतलब किसका मैं पूछ रहा हूँ, वृक्क के कार्य पूछ रहा हूँ। क्या नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर करता है रक्त से, क्या शरीर के पीएच को, मतलब रक्त के पीएच को नियंत्रित रखता है, क्या रक्त से विषैले पदार्थों को अलग करता है वृक्क। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी करता है। आरबीसी माने होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। जब आप भ्रूण थे, मम्मी के पेट में थे, तब क्या ये रक्त भी बना रहा होगा। अब बताओ इसमें से ये सभी होंगे या इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है। इसका होगा ये सभी कार्य करता है वृक्क। तो वृक्क के कार्य आप लोग ये नोट कर लेना, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कह रहा है कृत्रिम ढंग से रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है। कृत्रिम ढंग से जो रक्त होता है, इससे अपशिष्ट पदार्थों को हम अलग कर रहे होते हैं, इसको क्या कहा जाता है। इसको पहला ऑप्शन दे रखा है लेक्टोजेनेसिस कहते हैं या लेक्राइमल कहते हैं, ये गलत है। लेक्टोजेनेसिस क्या होता है, जो स्तन होते हैं उनमें से लगातार दूध का आना लेक्टोजेनेसिस कहलाता है। लैक्टो जहाँ पे शब्द आ जाए यहाँ पे लिख लेना आप लोग, लैक्टो जहाँ पर शब्द आ जाए ये दूध से संबंधित होता है। तो लैक्टोजेनेसिस माने होता है दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का लगातार बने रहना। ठीक, लैक्टोजेनेसिस। लेक्राइमल क्या होता है, आंसू का आना लेक्राइमल होता है। और ये आपका ऑप्शन दे रखा है डायलिसिस, तो यही इसका सही आंसर रहेगा डायलिसिस। क्यों, क्योंकि डायलिसिस जो होता है ये कृत्रिम ढंग से हमारे रक्त से अशुद्धियों को बाहर कर देता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन आ रहे हैं ना। आने भी चाहिए। देखो हमारे साथ में बने रहिए, आप लोग ज़रूर सफल होंगे एक दिन। बस ये होता है सफल हम एक दिन में नहीं होते हैं, पर एक दिन ज़रूर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे प्रयत्न, छोटे छोटे कोशिशें जो होती हैं यही पुरुष को महान बना देती हैं और यही सफलता की तरफ हमको ले जाती हैं। ठीक, तो हमारे साथ में अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते हो। आपको फ्री में हर चीज़ मिल रही है, आप बेशक कर सकते हो। ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको PDF भी मिलती है, एक बुक्स टाइप की, मतलब वैसे तैयार हो जाती है। ठीक, ये सब चीज़ें सुविधाएँ हैं मेरे पास में, पर मैं ऑनलाइन अभी इतना नहीं कर पा रहा हूँ। करूँगा, कोशिश करूँगा, फ्री में प्रोवाइड करवाऊँगा। मैं कभी कोर्स अपने चैनल से नहीं बेचूँगा,
ये मेरा वादा है। रिकॉर्डेड क्लास है, आप देख सकते हो। बस क्या होता है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलो ये डायलिसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थैतिकता जो है ये शब्द किसने दिया। समस्थैतिकता शब्द वोल्टा ने दिया, या कि मैकमिलन ने दिया, या वाल्टर कैनन ने दिया, या एडिशन ने दिया। तो अगर मैं बात करूं वोल्टा ने क्या दिया, तो इन्होंने बैटरी की खोज की थी। वोल्टा ने क्या किया था प्यारे बच्चों, लिख लेना हमारे साथ में, इन्होंने क्या किया था, बैटरी बनाया था इन्होंने, ठीक, बैटरी बनाया था। और अगर मैं बात करता हूँ, ये कौन दिए गए हैं आपके, मैकमिलन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साइकिल बनाई थी। क्या बनाया था, साइकिल का निर्माण किया था इन्होंने, खोज की थी, ठीक, आविष्कार किया था। खोज अलग होती है, आविष्कार अलग होता है, तो इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक। अगर और नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वाल्टर कैनन, तो वाल्टर कैनन जो थे इन्होंने समस्थैतिकता शब्द दिया था। और है एडिशन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बल्ब बनाया था। क्या बनाया था मेरे बच्चों, बल्ब बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कितने रूपों में बाहर छोड़े जाते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसका सही आंसर रहेगा 3 रूप, 3 सही आंसर रहेगा। अब वो 3 रूप कौन कौन से हो सकते हैं, देखो अगर मैं बात करूं, पहला क्या गैस छोड़ते हैं पेड़ पौधे कि नहीं छोड़ते हैं, बताओ, गैस छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। अच्छा गैस के बाद में बात करूं तो क्या ये बताओ, द्रव छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, द्रव भी छोड़ते हैं। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या ये ठोस पदार्थ छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। तो 3 रूपों में अपशिष्ट पदार्थ पेड़ या पादपों द्वारा बाहर छोड़ दिए जाते हैं। इसका सही आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेनिन नामक अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो चमड़ा शोधन में प्रयोग में लाया जाता है। टेनिन नाम का जो क्या होता है, टेनिन नाम का जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये चमड़ा शोधन में काम में लाया जाता है। देखो मैं अगर बता दूं, देख सकते हो यहाँ पे टेनिन जो होता है प्यारे बच्चों, चमड़ा, पहले हम चमड़े की बात करता हूँ। तो जो चमड़ा होता है, जानवर कोई मर गया, उसके खाल को निकाल लिया जाता है, ठीक, खोल लिया जाता है। फिर खाल के ऊपर कुछ मांस लगा रह जाता है, उसके ऊपर नमक वमक लगा दिया जाता है, ठीक, नमक लगा करके फिर क्या किया जाता है, उसका मांस हटा दिया जाता है। फिर उस पर टेनिन लगाते हैं। टेनिन इसलिए लगाते हैं ताकि ये चमड़ा मुलायम हो जाए। जैसे हम लोग बेल्ट लगाते हैं या फिर पर्स बनाते हैं, मुलायम होती हैं, तो टेनिन इसलिए लगाया जाता है ताकि ये मुलायम हो जाए चमड़ा, वरना तो बड़ी टाइट हो जाएगी, खाल है ना, तो इसलिए टेनिन का प्रयोग करते हैं। अब जो एक टेनिन लिखा है ये किस वृक्ष से मिलता है। अब जो टेनिन होता है किस वृक्ष से मिलता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ओक। काहे से मिलता है प्यारे बच्चों, ओक वृक्ष से मिलता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र से बनने वाले सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हमारी क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। अब होमवर्क का देखो, हाँ होमवर्क भी दे दूँ, ये रहे होमवर्क। होमवर्क आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रात के समय पादपों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ये होमवर्क आप हमें बताना कौन सी गैस छोड़ी जाती है। जैसे कि इसका आंसर देना है, ऐसे लिखना 1 नंबर, फिर इसका आंसर लिख देना यहाँ पे, ठीक, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ऐसे ये डाल के तब आप आंसर आगे करिएगा, मैं समझ जाऊंगा आप क्या कहना चाहते हो, ठीक। तो यहाँ पे बताओ कौन सी गैस छोड़ते हैं, ठीक। अब O2 है तो O2 लिख दो, CO2 है तो CO2 लिख दो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वातरंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं। अब 2 नंबर में बताओ कहाँ उपस्थित होते हैं, सूखे भाग पे कि हरे भाग पे, या जड़ में, तने में, पत्ती में, कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। अगर हर जगह पे हैं तो लिख दो पूरे हरे पादप में, लिख दो हरे पादपों में, ठीक, वातरंध्र। अगला आपसे कह रहा है जो रेजिन होता है इसका एक प्रयोग बताओ, रेजिन का एक प्रयोग बताओ। अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो रेजिन का हमको प्रयोग जरूर बता दोगे। रेजिन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आंसर करिएगा। मिलता हूँ अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।